हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो चैप्टर था ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हम लोगों ने कुछ अध्ययन कर लिया था, अब हम लोग उसके आगे देखेंगे। हम लोग जहां थे वहां, दैट इज जाइगोट, हम लोग यहां पर थे। जाइगोट कैसे बना था इसके बारे में जो हम लोग जाने थे वो हम लोग ये जाने थे कि स्पर्म और ओवम, ह्यूमन स्पर्म एंड ओवम के फ्यूजन के फलस्वरूप जाइगोट बनता है और जाइगोट एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है। अब हम लोग ये जानते हैं कोई भी इंडिविजुअल अगर ह्यूमन के बारे में अगर बात करें तो कोई भी इंडिविजुअल होता है उसका बॉडी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का होता है। तो यहाँ पर तो जाइगोट यूनिसेलुलर है, दैट मीन्स अभी तो बहुत सारा वर्क बचा हुआ है, इसमें बहुत सारा ऐसा चेंजेस होगा जो कन्वर्ट करेगा, जो जाइगोट जिस कन्वर्ट होके फिर अभी न्यू इंडिविजुअल बनेगा। तो इसमें होगा क्या, जाइगोट कन्वर्ट करेगा। जाइगोट में जो प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट होगा उसको कहेंगे हम लोग क्लीवेज। जाइगोट में क्लीवेज स्टार्ट होगा। ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं कि इसमें सेल डिवीजन स्टार्ट होगा। और कौन सा सेल डिवीजन यहाँ पर स्टार्ट होगा, नॉट मियोसिस, यहाँ पर माइटोसिस सेल डिवीजन स्टार्ट होगा। मियोसिस सेल डिवीजन हम लोग जानते हैं केवल गैमीट के फॉर्मेशन में होता है। यहाँ पर माइटोसिस सेल डिवीजन में स्टार्ट होगा और ये जाइगोट धीरे धीरे 2 सेल, 4 सेल, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे करके डिवीजन होता रहेगा और एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर का निर्माण होगा। यानी जाइगोट आगे चलकर एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर के रूप में कन्वर्ट होगा और ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, एम्ब्रायो, दैट इज एम्ब्रायो। एम्ब्रायो का फॉर्मेशन कैसे हुआ, हम लोग जाने कि जो जाइगोट है उसमें डिवीजन, सेल डिवीजन शुरू हुआ। कौन सा सेल डिवीजन, दैट इज माइटोसिस सेल डिवीजन। और वो एक बहुकोशिकीय संरचना, एक से अधिक कोशिका वाले संरचना के रूप में बदल गया और यह संरचना कहलाया एम्ब्रियो। अब इस एम्ब्रियो में क्या होगा, ये एम्ब्रियो तो न्यू इंडिविजुअल नहीं है, जाइगोट भी न्यू इंडिविजुअल नहीं है, ह्यूमन न्यू इंडिविजुअल। हम लोगों को न्यू इंडिविजुअल के पास पहुंचना है, न्यू इंडिविजुअल चाहिए होगा। अब इस एम्ब्रियो में 2 चीज होंगे, एक तो सेल डिफरेंशिएशन, दूसरा ऑर्गेनोजेनेसिस। यानी यहां पर ये जो एम्ब्रियो है इसमें सेल डिफरेंशिएशन और ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट होगा। अब व्हाट इज सेल डिफरेंशिएशन एंड ऑर्गेनोजेनेसिस, सबसे पहले तो हम लोग जान रहे हैं कि यहां पर क्या होगा, तो सेल डिफरेंशिएशन एंड ऑर्गेनोजेनेसिस। सेल डिफरेंशिएशन यानी ये जो एम्ब्रियो है, अब एम्ब्रियो में फर्दर जो डेवलपमेंट होगा उसमें अलग अलग तरह के सेल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स का निर्माण होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग के बॉडी में जो सेल्स है वो केवल एक तरह का सेल्स नहीं है। हम लोग के शरीर, चूंकि हम लोग का बॉडी पार्ट्स अगर बात करें तो बोन्स है, उसका संरचना कुछ स्ट्रक्चर कुछ अलग है, मसल से स्ट्रक्चर अलग है, आईज का कुछ स्ट्रक्चर अलग है, अलग अलग है। और सब पूरा बॉडी किस चीज का बना हुआ है, तो सेल का बना हुआ है। यदि पूरा बॉडी सेल का ही बना हुआ है और पूरे बॉडी में जो बॉडी पार्ट्स है वो डिफरेंट टाइप का दिखते, यानी ये तो क्लियर है कि जो सेल है वो डिफरेंट तरह का होगा। ठीक, तो अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो में सेल डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा। यानी अब जो इसमें स्टार्ट होगा उसमें अलग अलग बॉडी पार्ट्स, चूंकि
आगे ऑर्गेनोजेनेसिस होना है। ऑर्गेनोजेनेसिस पहले बता देते हैं। ऑर्गेनोजेनेसिस दैट मीन्स ऑर्गन का निर्माण बॉडी में। ये जो एम्ब्रायो है उसमें ऑर्गन का निर्माण, ऑर्गन का बनना स्टार्ट होगा। और ऑर्गन का बनना अगर स्टार्ट होगा तो उससे पहले सेल डिफरेंशिएशन जरूरी है, क्योंकि ऑर्गन का जो स्ट्रक्चर होता है या उसकी संरचना होती है वो अलग अलग तरह की होती है बॉडी में। तो ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गन के निर्माण के पहले सेल डिफरेंशिएशन शुरू होगा, यानी एम्ब्रायो में सबसे पहले सेल डिफरेंशिएशन होगा और इसके बाद अंगों का निर्माण शुरू हो जाएगा। और धीरे धीरे ये एम्ब्रायो डेवलप होके, इसमें अंगों का निर्माण होके ये एम्ब्रायो किस चीज में डेवलप हो जाएगा, न्यू इंडिविजुअल। ये एक न्यू इंडिविजुअल, एक नए जीव के रूप में हम लोगों के सामने आएगा। तो हम लोगों ने देखा, जो समरी के रूप में हम लोगों ने जो देखा वो ये था कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि अगर ह्यूमन है तो ह्यूमन में मेल एंड फीमेल, मेल के बॉडी में क्या, तो मेल के बॉडी में टेस्टिस, फीमेल के बॉडी में ओवरी। मेल के बॉडी में जो टेस्टिस है उससे स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, फीमेल के बॉडी में जो ओवरी है उससे ओवम का फॉर्मेशन हुआ। फिर स्पर्म्स एंड ओवम कंबाइन किए, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के पश्चात, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का निर्माण हुआ। जाइगोट फिर फर्दर सेल डिवीजन कर, यानी उसमें विभाजन स्टार्ट हुआ और विभाजन के फलस्वरूप वो एम्ब्रायो में कन्वर्ट हुआ और एम्ब्रायो में सेल डिफरेंशिएशन एंड ऑर्गेनोजेनेसिस के फलस्वरूप नए जीव का निर्माण हुआ। और ये नया जीव कौन होगा, एक ह्यूमन इंडिविजुअल होगा। ठीक है, ये एक प्रोसेस है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, एक कहें तो समरी है, कैसे कैसे क्या होगा इसके बारे में टोटल डिटेल आगे आपको पढ़ना है। ये एक समराइज फॉर्म है कि इसमें हम लोगों को क्या जानना है। अब हम लोग आगे बढ़ने से पहले पिछले क्लास में जो बताया गया था उसमें कुछ आप लोग के द्वारा कुछ क्वेश्चंस रेज किए गए हैं। जैसे आप लोगों ने हमसे पूछा है कि सर गोनेड्स, व्हाट इज गोनेड्स, गैमीट्स क्या है, या आगे चल के हैप्लॉइड्स के बारे में और डिप्लॉइड्स के बारे में पूछा। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम लोगों का प्रॉब्लम क्लियर कर देते हैं। गोनेड्स क्या है, गैमीट्स क्या है, हैप्लॉइड क्या है और डिप्लॉइड क्या है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले देखते हैं। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे इसी चैप्टर में। इसके बाद जो आगे हम लोग जो देखने जाने हैं वो स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है। मतलब आप ये जो डेवलपमेंट एम्ब्रायो में शुरू हुआ, एम्ब्रायो में डेवलपमेंट शुरू हुआ, इस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में कौन कौन से स्टेजेस आते हैं, कौन कौन सा ऐसा चरण है जिससे होकर न्यू इंडिविजुअल का निर्माण होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गोनेड्स, गैमीट्स, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड पर। सबसे पहले बात करते हैं गोनेड। व्हाट इज गोनेड्स? गोनेड्स किसको कहते हैं, गोनेड किसको कहेंगे? हम लोग जानते हैं कि अगर मेल है तो मेल के बॉडी में टेस्टिस, ठीक उसी तरह अगर फीमेल है, फीमेल के बॉडी में ओवरी। ठीक, मेल के बॉडी में टेस्टिस, फीमेल के बॉडी में ओवरी। वो था, दोनों को हम लोग कर सकते हैं गोनेड। ठीक, ये दोनों गोनेड कहलाता है। लेकिन अगर केवल टेस्टिस की बात करें, ऑल्सो नोन एज, चूंकि मेल में है इसलिए इसको हम लोग कह सकते हैं मेल गोनेड। और ओवरी चूंकि फीमेल में है इसलिए हम लोग इसको कह सकते हैं फीमेल गोनेड। ठीक है, क्लियर? गोनेड क्या है? गोनेड दोनों गोनेड ही है,
लेकिन अगर टेस्टिस को क्या है, ऑल्सो नोन एज मेल गोनेड। फीमेल में ओवरी है, ओवरी दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फीमेल गोनेड। ठीक, तो गोनेड क्लियर होगा। गोनेड किसको कहते हैं। और लोग बात करते हैं दूसरा, गैमेट्स। हम लोग मान लेते हैं ये टेस्टिस है और ये ओवरी है। मान लेते हैं ये टेस्टिस है और ये ओवरी है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि टेस्टिस में जो सेल का फॉर्मेशन होगा, टेस्टिस के भीतर मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप जिस सेल का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं स्पर्म। ठीक उसी तरह ओवरी में मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप जिस सेल्स का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं ओवा। ठीक है, अब गैमीट्स किसको कहते हैं। ठीक, बोथ आर स्पर्म एंड ओवा, बोथ आर गैमीट्स। दोनों को हम लोग गैमीट्स प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। दोनों क्या है, गैमीट्स है। लेकिन अगर बात करें स्पर्म की, चूंकि मेल में स्पर्म है इसलिए हम लोग इसको कह सकते हैं मेल गैमीट, और चूंकि ओवा फीमेल में है इसलिए हम लोग कह सकते हैं फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट। ठीक, गैमीट समझ में आया। स्पर्म और ओवा दोनों को एक साथ हम लोग गैमीट्स बोल सकते हैं। मेल गैमीट कहने का मतलब है स्पर्म एंड फीमेल गैमीट कहने का मतलब क्या है, ओवम। मेल गैमीट कहने का मतलब स्पर्म एंड फीमेल गैमीट कहने का मतलब हुआ, मीन्स हुआ ओवम, ओवा। ठीक है, अब हम लोग जो आपका जो थर्ड प्रॉब्लम है, गोनेड हम लोग समझे, गैमीट्स हम लोग समझे। अब हम लोग को हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड को समझना है। व्हाट इज हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोगों को कुछ और चर्चा करना होगा और उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मियोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन में क्या होता है, मियोसिस डिवीजन में हम जानते हैं कि दैट इज द सेल प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन या टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। मियोसिस डिवीजन में क्या होता है कि अगर कोई एक सेल है तो सबसे पहले जब सेल डिवीजन होगा तो 2 सेल का निर्माण होगा, और फिर फर्दर एक बार और डिवीजन होगा और पुनः अगेन 2 सेल का निर्माण होगा, और तब ये एक सेल डिवीजन, मियोसिस सेल डिवीजन कहेंगे कि 1 मियोसिस सेल डिवीजन कंप्लीट। तो हम लोग क्या देखे कि मियोसिस सेल डिवीजन हुआ तो एक सेल से कितने सेल बने, 4 सेल, 1 2 3 4। एक सेल मियोसिस डिवीजन के बाद 4 सेल्स का निर्माण करता है, 4 कोशिकाओं का निर्माण करता है। अब हम लोग बात करते हैं क्रोमोसोम्स का। हम लोग जानते हैं कि सेल अगर है तो सेल के भीतर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के भीतर क्रोमोसोम्स होते हैं, और अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के न्यूक्लियस यानी केंद्रक के भीतर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा अलग हटते हैं। लेकिन अगर गैमीट की बात करें, गैमीट यानी ये हो सकता है स्पर्म भी, यह हो सकता है ओवम भी। तो गैमीट भी सेल है, स्पर्म और ओवम भी सेल है। तो स्पर्म जो होता है उसके भीतर जो क्रोमोसोम्स होता है 23 होते हैं, और जो ओवम होते हैं उसके भीतर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 23 होते हैं। यानी अभी हम कहें कि सेल मानव में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं तो 46, और कह रहे हैं कि गैमीट्स में कितने होते हैं तो 23 यानी आधी। यानी ये गैमीट्स में जो सेल है वो मानव के जो अन्य बॉडी सेल्स हैं उनसे अगर कंपैरिजन करें तो हाफ है, और ये हाफ तभी होगा यानी
गैमीट्स तभी बनेंगे जब मियोसिस सेल डिवीजन होगा। यानी अगर इस सेल में मियोसिस सेल डिवीजन हो रहा है तो लास्टली जो हम लोगों का 4 सेल बनता है, चारों में 23 एंड 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होने का मतलब क्या हुआ? हम लोग कह सकते हैं कि मियोसिस सेल डिवीजन के फलस्वरूप जो कोशिका है उस कोशिका के क्रोमोसोम्स की संख्या की आधी हो जाती है बनने वाले क्रोमोसोम्स में। ये जो कोशिका होती है वो कोशिका कहां पर होगी? अगर मेल है तो उसके टेस्टिस में, और टेस्टिस में जो कोशिका होती है और जिसमें मियोसिस डिवीजन होता है उसको हम लोग कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। यानी जर्मिनल एपिथेलियम, टेस्टिस के जर्मिनल एपिथेलियम में मियोसिस सेल डिवीजन के फलस्वरूप क्या होता है? गैमीट्स का निर्माण होता है। और हम लोग जानते हैं कि मियोसिस सेल डिवीजन के फलस्वरूप जिस भी कोशिका में मियोसिस सेल डिवीजन होगा और उनसे जो कोशिकाएं लास्टली बनेंगी, उनमें कोशिका की संख्या जो हमारी कोशिका है उसकी क्या होगी? आधी होगी। यानी अगर 46 क्रोमोसोम्स मानव का है और इसमें मियोसिस सेल डिवीजन हो रहा है और ये जर्मिनल एपिथेलियम यानी टेस्टिस में है या ओवरी के जर्मिनल एपिथेलियम में है और इसमें मियोसिस डिवीजन हो रहा है, तो लास्टली जो सेल बन रहा है उसमें हाफ हो जाएगा, क्रोमोसोम्स की संख्या हाफ हो जाएगी। और हाफ क्रोमोसोम्स की संख्या किस में होती है? तो हम लोग जान रहे हैं किस में होती है? स्पर्म में या ओवम में। यानी ये क्लियर हुआ कि टेस्टिस के जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स जो होते हैं उसमें मियोसिस डिवीजन होगा और उसी मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप क्रोमोसोम्स की संख्या आधी हो जाएगी और उसके पश्चात जो सेल बन रहा है, हमारे पास जो सेल्स है उसी सेल्स को हम लोग क्या कह रहे हैं? गैमीट्स। अगर मेल में हो रहा है तो स्पर्म और फीमेल में हो रहा है तो ओवम। क्लियर? गैमीट्स हम लोग अभी हम लोग जानना है कि हैप्लॉइड क्या है, डिप्लॉइड क्या है। उसको समझने के लिए अभी हम लोग इतनी चर्चा कर रहे हैं। अब हैप्लॉइड डिप्लॉइड पर आते हैं। ठीक, हैप्लॉइड किसको कहते हैं, डिप्लॉइड किसको कहते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि 2 तरह के सेल्स, एक तो जिसमें क्रोमोसोम्स की संख्या कंप्लीट है यानी 46, और एक ऐसे सेल जिसमें क्रोमोसोम्स की संख्या हाफ है, आधी है, यानी गैमीट्स। ठीक है, वो ओवम भी हो सकता है, स्पर्म भी हो सकता है। तो 2 तरह की कोशिका है, एक तो 46 और एक 23। ठीक, 2 तरह की कोशिका। अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं जिसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी है। अगर आधी है, किसी सेल्स में क्रोमोसोम्स की संख्या आधी है, तो वैसे सेल्स कहलाते हैं हैप्लॉइड सेल्स। यानी ये क्या है? हैप्लॉइड सेल। ये सारे क्या हुआ? हैप्लॉइड सेल्स। यानी क्रोमोसोम्स की संख्या आधी है तो हैप्लॉइड सेल। और हैप्लॉइड सेल को हम लोग स्मॉल n से डिनोट करते हैं। जैसे ही n डिनोट किया गया, स्मॉल n, तो अगर जैसे ही n डिनोट करते हैं दैट मीन्स वो सेल क्या है? हैप्लॉइड सेल है। यानी उसमें क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होगी? आधी होगी, हाफ होगी। ठीक है, तो अगर हैप्लॉइड सेल है और इसमें हैप्लॉइड सेल है और ये जो सेल है अगर इसमें 23 है तो इसमें कितना है? 46, यानी सीधे दुगना। तो अगर इस 23 को हम लोग n लिख रहे हैं और इसमें क्या है? 46, यानी सीधे डबल। तो इसमें तो 2n हो गया ना, क्योंकि अगर इसको 23 क्रोमोसोम्स को हम लोग n लिख रहे हैं तो 46 को हम लोग क्या करेंगे? 2 बार n, तो ये क्या हो जाएगा? 2n। ठीक है, तो हम लोग इस सेल्स को अगर n कह रहे हैं तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? 2n। और इसी 2n सेल्स को हम लोग कहते हैं डिप्लॉइड सेल। यानी कहने का मतलब ये हुआ
कि अगर कंप्लीट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, अगर कोई सेल है और उसमें क्रोमोसोम्स की संख्या क्या है, कंप्लीट है, जितनी होती है उतनी है, तो ये सेल्स क्या कहलाएंगे, डिप्लॉइड सेल। अगर क्रोमोसोम्स की संख्या आधी है तो वो कहलाएंगे हैप्लॉइड सेल्स। यानी थोड़ा अलग ढंग से समझते हैं, कोई अगर स्पीसीज है, कोई जीव है, जंतु है, कुछ भी है, अगर उसका ये सेल है और उसके सेल में क्रोमोसोम्स की संख्या अगर 20 होती है, ठीक, और उस 20 होती है, तो ये अगर बॉडी में क्रोमोसोम्स की संख्या 20 होती है तो ये कहलाएगा डिप्लॉइड सेल। और अगर इसी गैमीट्स है, ये जो भी जंतु है उसके जो गैमीट्स है, उस गैमीट्स में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होगी, अगर ये 20 है और इसको डिप्लॉइड सेल कह रहे हैं तो इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होगी, 10, यानी आधी। अगर ये डिप्लॉइड सेल्स है, अगर 20 होती है तो ये क्या हो गया, डिप्लॉइड, यानी कंप्लीट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, हैप्लॉइड यानी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। कोई भी जंतु है अगर उसके शरीर के क्रोमोसोम्स की संख्या है 20 तो वो कहलाएगा डिप्लॉइड सेल्स। अगर उसमें कोई ऐसा सेल्स है या उसका जो गैमीट्स है उसमें अगर क्रोमोसोम्स की संख्या 3 है तो वो कहलाएगा हैप्लॉइड सेल। ठीक इसी तरह जो डिप्लॉइड सेल होगा उसको हम लोग कहेंगे 2n, और जो हैप्लॉइड सेल होगा उसको हम लोग बोलेंगे n। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे लग रहा है कि मेरी बातों को फॉलो कर रहे होगे, आप लोग समझ रहे होगे। जहां भी नहीं समझ में आता है आप व्हाट्सएप के माध्यम से या जो भी आईडिया आपको मिला है उसके माध्यम से सवाल पूछ सकते हैं, और सवाल पूछने का समय आपको बताया जा चुका है। इसके अलावा जो भी नोट्स है, रिलेटेड नोट्स है, जो भी क्लास जैसे जैसे हो रहा है उसका नोट्स आपको आपके आईडी पर, जो भी व्हाट्सएप आईडी है या अन्य जो भी आईडी है उस पर आपको हर क्लास का नोट्स इंग्लिश और हिंदी अलग अलग स्टूडेंट्स को अलग अलग इंग्लिश और हिंदी में दे दिया जा रहा है। काइंडली उसको राइट डाउन करें, उसको लिखे अपने फेयर कॉपी में और कल पर ना छोड़े, क्योंकि अभी कब तक ये स्थिति रहेगी, कब तक हम लोगों को इस तरह पढ़ना होगा। हम लोग ये सोचेंगे कि चलो लॉकडाउन खत्म होगा तब स्टार्ट करेंगे, कुछ दिन ऐसे ही कर लेते, तो ऐसे नहीं होगा। अब हम लोगों को दिमाग में ये बना के रखना है कि अभी हम लोगों को तत्काल इसी तरह से पढ़ना है। लेक्चर आपको बताई जाएगी बोर्ड पर, सवाल जो करना है व्हाट्सएप के माध्यम से या अन्य माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। आधे घंटे का समय आपको दिया जाता है, उसके लिए टाइम आपको बताई जाती है, और फिर जो भी रिलेटेड नोट्स होता है आपको पोस्ट किया जा रहा है। हर एक लेक्चर का, हर एक क्लास का नोट्स बाय एंड बाय आपको दिया जा रहा है। ठीक है, थैंक्स स्टूडेंट।